हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल भैरव पाठ टैरो पर। मेरा नाम है प्रिया गुप्ता और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो होने वाली है हु विल यू मैरी एंड हाउ विल दे लुक, और उनके क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे और वो आपसे कब तक मिलने वाले हैं आपके लाइफ में या मिल चुके हैं। ये सब कुछ हम आज हमारी रीडिंग में देखेंगे। ये जो रीडिंग्स होती हैं फ्रेंड्स, वो जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। और अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग से। आगे मैं आपको एक पिक्चर आएगी जहाँ पे आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है अपने लिए। जो भी ऑप्शन आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। सो ये रिंग फाइल नंबर 1, जिसने भी ये रिंग चूज की थी, ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं हु विल यू मैरी। उनकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होंगे। भ्रम भैरवाय नमः, भ्रम भैरवाय नमः, भ्रम भैरवाय नमः। ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री सो फाइल नंबर 1, मुझे आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ होने वाले हैं फ्यूचर, दे विल बी फेयर लुकिंग। उनका जो कलर होगा वो फेयर होगा और हेयर्स आई फील डार्क होने वाले हैं, लाइक डार्क ब्राउन। ओके, सो 9 of Cups, Queen of Cups, okay, and then Queen of Swords। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर होंगे वो वाटर साइन होने वाले हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप में आपके जो पार्टनर है उनका जो स्किन टोन है वो फेयर होगा और उनके जो हेयर कलर है वो डार्क ब्राउन हेयर कलर उनका हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, फॉर फ्यू ऑफ देम इट विल बी ब्लैक, बट फॉर मोस्ट ऑफ देम ये डार्क ब्राउन कलर आ रहा है मुझे। और आई फील, आई डोंट नो वाई, मतलब जो उनकी आंखें होंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इन द सेंस कि उनकी आंखों का जो कलर होगा वो डिफरेंट होने वाला है। लाइक ऐसी आईज का कलर होगा कि जो रेयर है, लाइक ब्लू आईज, ग्रीनिश आईज, इस टाइप का मुझे यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। और दे विल बी टॉल, ओके, लाइक 5'10", 5'11", अगर वो एक मेल है, और अगर वो फीमेल है तो भी उनकी हाइट अराउंड 5'5" या 5'6" से ज्यादा होगी, ऐसा मुझे मेरे गाइड्स बता रहे हैं। और उसके अलावा मतलब उनका जो नेचर है ना, डुअल पर्सनैलिटी होगा, मतलब बहुत सबका ही होता है, लेकिन इनकी जो दो पर्सनैलिटी हैं वो ये होंगी कि एक, जब ये स्वीट होते हैं ना तो ये बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं, लाइक दे विल डू एनीथिंग फॉर यू, आस्क देम एनीथिंग, और वो आपके लिए करने के लिए रेडी हैं। वो इतने ज़्यादा मतलब प्यारे इंसान हैं। बट अगर इनको ना, ये एक चीज़ है कि आप इनसे झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप इनको झूठ बोलोगे या इनको धोखा दोगे या इनसे बातें छुपाओगे तो फिर वो दोबारा नहीं सोचेंगे, ठीक है। मतलब उनके लिए ये है कि कहीं ना कहीं जो उनके पास्ट रिलेशनशिप था या पास्ट उनका कुछ ऐसा रहा है कि जहाँ पे उनको धोखा मिला है, ठीक है, तो जिसके कारण से अब वो लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करते एक तो, और अगर करते हैं भरोसा तो फिर वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, दे जस्ट एक्सपेक्ट वन थिंग फ्रॉम यू, ओके। उनको सिर्फ एक चीज चाहिए है आपसे, एंड दैट इज लॉयल्टी। तो बस उनको वही चाहिए है कि वो आप उनके लिए लॉयल रहिए, उनसे चीजें मत छुपाइए, उनसे शेयर कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। अदर देन दैट वो एक बहुत अच्छे इंसान है और कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल है वो नेचर में। मतलब दे आर लॉजिकल, वो बहुत ज्यादा नहीं होते उतना ज्यादा। वो मोस्टली अपने
इमोशन ड्रिवन इंसान है। और दूसरा, इनको लग्जरी बहुत पसंद है लाइफ में, ठीक है। इनको चाहिए कि दे हैव द बेस्ट शूज, दे हैव द बेस्ट कार, दे हैव द बेस्ट हाउस। तो मतलब जो भी इन अपने लाइफ में ये खरीदते हैं या खरीदना चाहते हैं, एक्वायर करते हैं, जो भी इनकी चीजें हैं ना, वो बेस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए जो सिग्नल आ रहा है वो है कि आपके पार्टनर को लग्जरी बहुत पसंद है, खुद के लिए नहीं, बस अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। और ये एक बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 10 ऑफ कप्स की, एंड देन वी हैव द स्टार। सो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज्यादा लॉयल इंसान है। इनको अपनी फैमिली के साथ रहना ज्यादा पसंद है, बजाय कि फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। दे आर मोर इनटू फैमिली, फैमिली ट्रिप्स, फैमिली हैंगआउट्स, ये सारी चीजें उनको ज्यादा पसंद है। मतलब काम और काम से घर, ये इस टाइप के इंसान है। अगर इवन इफ दे आर इनटू क्लबिंग एंड ऑल, देन ऑल्सो दे लाइक टू डू इट विद देयर फैमिली, ओके। ऐसा नहीं है कि अपने में लगे हैं या दोस्त यार में, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। दे आर मोर अबाउट देयर फैमिली, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं या हो सकती हैं। आप मेल हैं और फीमेल के लिए देख रहे हैं तो, या फीमेल हैं और मेल के लिए देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सिविल सर्विसेज में होंगे, पुलिस, सिक्योरिटी, एंड क्या बोलते हैं, आई एम सीइंग आईएएस, आईपीएस हो सकते हैं, और उनके अंडर में हो सकते हैं, ऐसा मुझे आपके कार्ड्स बता रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दे आर इनटू फैमिली बिजनेस, कि उनका खुद का कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है, और जिसको वो चला रहे हैं। दे आर हेड, मतलब वो अपने फैमिली बिजनेस के हेड हैं, ऐसा मुझे मेरे गाइड्स बता रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है। हु विल पाइल नंबर 1 मैरी? Hmm. 7 of Pentacles, Page of Pentacles, and then we have the 6 of Swords. Okay. So as I told you before, कि दे माइट हैव पास्ट रिलेशनशिप, ओके। तो उनका जो पास्ट रिलेशनशिप था वो काफी लंबा था, और कहीं ना कहीं दे हैड बीन चीटेड, उनको धोखा मिला है, और उन्होंने बहुत वेट किया उस इंसान का, और कहीं ना कहीं नाउ दे गिव अप, और अब वो मूव ऑन कर चुके हैं अपने लाइफ में, एंड दे वांट समवन जो उनके लिए लॉयल हो, ठीक है, जो उनको समझे, जो उनको प्यार करे। क्योंकि जो ये इंसान है, उनके पास लाइफ में हर चीज़ है, लाइक मनी, लग्जरी, हैप्पी लाइफस्टाइल, अच्छी फैमिली, अच्छा बिजनेस, अच्छी हेल्थ। और मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, जो आपके पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस इंसान है। और इनको ट्रैवल करने का बहुत शौक है, तो डेफिनेटली इन्होंने सब कुछ अच्छा देखा है अपने लाइफ में सिवाय एक अच्छे रिलेशनशिप के। सो दे एक्सपेक्ट देयर पार्टनर टू बी टू बी इन रिलेशनशिप। और ऐसा नहीं है कि ये आपको बहुत ज़्यादा आपको डेट करने का टाइम मिलेगा व्हेन यू विल मैरी। आपको हार्डली आई फील 2 या 3 मंथ्स का टाइम कोर्टशिप पीरियड मिलेगा, जहाँ पे आप एक दूसरे को समझेंगे। एंड ये वो इंसान नहीं है जो आपको लटका कर रखेंगे। दे जस्ट फील, अगर आप उनके लिए सही हो और आप उनको पसंद करते हो, वो आपको पसंद करते हैं, तो दे आर जस्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, नाउ आई विल गेट मैरिड, ठीक है। ये इस टाइप की पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है हमारे पास एंजल से आपके लिए। हम्म Thank you, Angels. Compassion. Release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. Okay. So as I told you, ये बहुत प्यारे इंसान हैं, और कहीं ना कहीं कंपैशन, इमोशंस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर वेरी काइंड हार्टेड ह्यूमन बीइंग, उनको किसी का दिल दुखाना पसंद नहीं है।
वो किसी को धोखा देना पसंद नहीं करते और वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनके साथ भी कोई ऐसा करे, क्योंकि उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं ना उसके बाद वो और ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, ऐसा मेरे एंजल्स मुझे बता रहे हैं। इफ़ यू बिलीव सो ओके। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम से अपनी शादी का वेट कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं कुछ डिलेज़ हो रहे हैं, बात नहीं बन रही, कहीं आपको पसंद आता है तो उनके जो फैमिली इश्यू होते हैं, कहीं किसी को आपके फैमिली से कोई इश्यू हो रहा है, मतलब कहीं न कहीं से बात आगे नहीं बढ़ रही और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो इस मोमेंट पे आके। तो अब गॉड आपको बोल रहे हैं इफ यू बिलीव, तो आपके लिए ना चीज़ें बहुत जल्दी मूव करेंगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि विदिन सितंबर एंड सितंबर का जो 15th ऑफ सितंबर से लेके 20th अक्टूबर का जो टाइम है, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक डेट्स आ रही है मेरे लिए कि 15th ऑफ सितंबर से 20th ऑफ अक्टूबर तक आप आपका इस रिलेशनशिप में मतलब एंटर हो जाएगा, आपका जो एंगेजमेंट वगैरह है वो हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल 2 से 3 महीने का ही टाइम है कि आप 2 से 3 महीने में मिलने वाले हैं एंड सितंबर एंड अक्टूबर के बीच में आपकी एंगेजमेंट या जो भी कुछ सेरेमनी आपके यहाँ होती हैं वो हो जाएंगी, ऐसा गाइड्स मेरे को बोल रहे हैं। और ये जो मैरिज रहेगी ना वो एक बहुत सक्सेसफुल मैरिज होगी, पाइल नंबर 1। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से जो कुछ लोग हैं वो डिवोर्स्ड हैं, आई एम सो सॉरी बट ऐसा मुझे फील हो रहा है। और अब कहीं ना कहीं आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो भगवान आपको बोलना चाहते हैं कि यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि आपकी अब जो ये मैरिज होगी वो मेन आपके दरा कारका होंगे। दरा कारका वो होते हैं हमारे कुंडली में जो हमारे एक मीन टू बी पार्टनर होते हैं। ओके, सो दिस पर्सन नेक्स्ट यू आर गोइंग टू मैरी, वो आपके लाइफ लॉन्ग पार्टनर होने वाले हैं। सो थैंक यू पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी, आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट की, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड राइट डाउन ब्रह्म भैरवाय नमः। थैंक यू एवरीवन। हेलो पाइल नंबर 2, जिसने भी ये लेपिस लजुली चूज किया था, ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं, हु विल यू मैरी। हु विल दे मैरी। ब्रह्म भैरवाय नमः, ब्रह्म भैरवाय नमः, ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जो है रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, एंड आई एम सीइंग अ कपल, पूरा रोमांटिक सेटअप आई एम सीइंग, जैसे फिल्मों में होता है, ये उस टाइप की मुझे एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग जो है अर्थ साइन हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, या आपके पार्टनर इस साइन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। हम्म पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप में से कुछ लोगों के लिए, मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए आई विल से कि ये लव मैरिज होगी। इधर यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप या आप बहुत जल्दी एक रिलेशनशिप में आने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, इन द सेंस बहुत जल्दी, विद इन 2 मंथ्स आई विल से कि आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी, आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी, आपके फैमिली के जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो मैं ऐसा कहूँगी विद इन 2 वीक्स टू 2 मंथ्स के टाइम पीरियड में आप एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जिनसे आपकी शादी होगी। दो इट विल बी अरेंज्ड मैरिज और लव मैरिज, ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन लोग जब आपका कपल देखेंगे ना तो वो यही कहेंगे कि वाह, मतलब आपकी लव मैरिज है क्या। ऐसा होता है ना हमारे साथ कई बार, चाहे वो अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो, पर उनके बीच में इतना प्यार होता है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि उनको देख के ये महसूस होता है कि यार इनकी लव मैरिज होगी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे ये चीज दिखाई दे रही है।
उसके अलावा आपके जो पार्टनर का स्किन टोन है वो मुझे व्हीटिश टू फेयर दिख रहा है कि अगर वो बॉय है तो उनका स्किन टोन कुछ व्हीटिश हो सकता है, अगर वो गर्ल है तो उनका स्किन टोन फेयर टू मीडियम टू फेयर हो सकता है। उनके जो बालों का कलर है वो मोस्टली ब्लैक होने वाला है, और उनकी हाइट मीडियम रहेगी, मतलब एवरेज मीडियम हाइट, लाइक 5'7", 5'8", अगर लड़कियां हैं तो 5'2", 5'3", ऐसा कुछ मुझे आ रहा है। और दे उनका जो पर्सनालिटी होगा वो अगर वो लड़की हैं तो दे विल बी स्लिम, एंड अगर वो लड़के हैं तो वो उनका जो एवरेज बिल्ट हो सकता है कि मतलब ना बहुत ज्यादा पतले ना बहुत ज्यादा मोटे, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और इनका जो ऑक्यूपेशन होगा वो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, ओके, क्योंकि इनको किसी और के अंडर काम करना पसंद नहीं है। ऐसा मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी, और उन्होंने अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर दिया है, और डेफिनेटली दे आर वेरी मच इनटू देयर वर्क। मतलब एक तरीके से ये वर्कोहॉलिक इंसान है आपकी जिनसे भी शादी होने वाली है, और इनको लाइफ में स्टेबिलिटी पसंद है, लेकिन इनको कंप्लीटली ऐसा लगता है कि लाइफ में ना स्टेबिलिटी हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना इनको बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में पसंद है। कि चलो उनका एक बिजनेस ये चल रहा है तो अब ये तो अच्छा चल रहा है, चलो कुछ नया स्टार्ट करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी के बाद आप लोग एक पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने वाले हैं। हो सकता है कि ऑलरेडी अगर आप मिल चुके हैं इस इंसान से तो आप लोगों ने कुछ प्लान भी किया होगा कि आपको साथ में काम करना है, एंड दे आर मल्टीटास्कर, ओके, इनको मल्टीटास्किंग बहुत पसंद है, वो एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हो सकते हैं उसी टाइम, और हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा हाँ, अपने ऑफिस का भी काम कर रहे हो, अपने बच्चों को भी संभाल रहे हो, तो दे आर मल्टीटास्कर। और मुझे ऐसा लगता है इनका फ्रेंड सर्कल जो है वो काफी बड़ा होगा, क्योंकि इनकी जो पर्सनैलिटी है उससे हर कोई अट्रैक्ट होता है, इन द सेंस कि दे आर वेरी चार्मिंग, दे आर वेरी पोलाइट। उनको ना एक पोलाइट, उनकी जो पोलाइटनेस है, उनकी जो काइंडनेस है, या फिर आप कहिए कि उनको एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है किसी किसी की, जिनको देखकर लोग अपने आप उनके तरफ खींचे चले आते हैं, स्पेशली अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को लेकर। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं व्हाट एल्स वी आर गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। For some of you I am hearing your ex is coming back, okay, so अगर पास्ट में आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया है तो दे आर कमिंग बैक, and with the ring they are coming back, so now they are ready to provide you commitment, because I am seeing a ring or someone who is coming back to their home, so the person feels like you are their home, बट कहीं ना कहीं कुछ रीजंस के कारण आप लोगों का ब्रेकअप हो गया था, बट नाउ दे आर कमिंग बैक टू गिव यू कमिटमेंट टू कम बैक टू देयर होम। ऐसा मुझे एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सो देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, तो विद इन अ वीक और टू दे विल कॉन्टेक्ट यू, पाइल नंबर 2, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक निर्णय ले लिया है, अपना डिसीजन ले लिया है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव, व्हाट पाइल नंबर 2 है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे इनकी एज 30+ हो, 35+ हो, ये हमेशा 20s के लगते होंगे या लगती होंगी। मतलब एक तरीके से इनका जो फेस है ना वो ऐसा है कि वो 35 के होंगे, 40 के ऊपर आप देखेंगे तो उनको बोलेंगे आर यू इन टू योर 20s। सो जिस एज के भी वो हैं या जिस एज की भी वो हैं, वो अपनी एज से बहुत ज्यादा यंग दिखते हैं। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या आपके पार्टनर इस साइन के हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके एक्स वापस आ रहे हैं और ये लव मैरिज होगी, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अ लव मैरिज, एंड इफ
इवन इफ इट इज अरेंज मैरिज, तो आपको देखकर लोग यही कहेंगे कि यार ये तो लव मैरिज वाला केस है यहाँ पर। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज ये मुझे लग रही है कि जितना प्यार आपको पार्टनर करेंगे आपके, उससे कहीं ज्यादा एडोर आपके पार्टनर की फैमिली करेगी आपको। कई कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर बहुत अच्छा होता है बट इन लॉज से हमारी उतनी अच्छी नहीं बनती, या इन लॉज हमें पसंद नहीं करते, या इन लॉज उतने सपोर्टिव नहीं होते। बट यहाँ पे ना मुझे जो एनर्जी फील हो रही है कि आपके जो इन लॉज होंगे ना, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से होंगे, ठीक है, बहुत वेल नोन फैमिली से होंगे, बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से होंगे। और वहाँ पे हर कोई काम करता होगा, इन द सेंस कि अगर आपकी मदर इन लॉ घर में है, फादर इन लॉ घर में है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो दे ऑल आर विल बी वर्किंग, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो आपको अपने बच्चे, जितना वो प्यार अपने बेटे को करेंगे या बेटी को करते होंगे, उतना ही प्यार वो आपको भी देंगे, ठीक है, उतना ही स्नेह आपको भी मिलेगा। और जैसे हम हमारे पेरेंट्स कभी कभी हमसे बोलते हैं कि लो ये पैसे ले जाओ और अपने लिए शॉपिंग करो, तो चाहे भले भी आप कितना अच्छा कमाते हो, आपके हस्बैंड कितना भी अच्छा कमाते हो, या आपकी वाइफ कितना अच्छा कमाती हो, बट आपके जो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ है, वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अफेक्शनेट होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली में ना, जो आपकी इन लॉज फैमिली है, वहां पर एनिमल्स को बहुत पसंद करते हैं। डॉग्स, कैट्स, ये उनके घर में हो सकती हैं। पाइल नंबर 2, लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। एंड आई एम हियरिंग कि आपका जो, आप में आपकी जिन जहाँ भी शादी होगी, उनका घर बहुत सुंदर होगा। मतलब कोई भी उनके घर में जब पहले एंटर करता होगा, वो यही बोलता होगी दैट वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। ऐसा मुझे वाइब्स आ रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक रिकंसिलिएशन होने वाला है। रिमेन पॉजिटिव। सो एंजल्स आर सेइंग कि आप पॉजिटिव रहिए। जो आउटकम होने वाला है आपके रिलेशनशिप का, यू नो वो पीसफुल होगा। सो यहाँ मैं एक चीज अपने तरफ से ऐड करना चाहूंगी कि अगर वो इंसान टॉक्सिक नहीं था, तब उन लोगों पे ये चीज एप्लीकेबल होती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्ड्स हैं, वो टॉक्सिसिटी शो नहीं करते, वो बस ये चीज शो कर रहे हैं कि आ, या तो कोई रीजन उनका फैमिली से रिलेटेड था, या फिर उनका कोई रीजन था, वो उनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बिजी रहे होंगे अपने किसी काम को लेकर, या आपके काम को लेकर, तो इस चीज के कारण ब्रेकअप आपका हुआ होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी कुछ, बट दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ यू। ओके, सो ये जो पार्टनर होंगे वो आपके बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं थे। वो वाले एक्स आपके वापस आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग का एक जो रिश्ता है, वो बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो सी what else do we have? Start delegating. Ask others, including me, to help you instead of trying to do everything by yourself. Okay, so यहाँ पे तारा माँ बोल रही हैं कि you need to ask her for help. और आपके लाइफ में आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे या फैमिली होगी जिनके साथ आपके कनेक्शन अच्छे होंगे आपके पार्टनर के, तो आप उनसे हेल्प के लिए, मीडिएशन के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा माँ तारा आपको बोल रही हैं। उसके अलावा आपकी जो टाइम फ्रेम मुझे ऐसा आ रहा है, वो 2027 का आ रहा है। तो 2026 एंड दिसंबर से लेके 2027, ये के बीच का आपका टाइम पीरियड रहेगा जब आपकी शादी हो सकती है। फाइल नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट की, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज राइट डाउन ब्रह्म भैरवाय नमः टू क्लेम दिस रीडिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हे पाइल नंबर 3, जिसने भी ये गिफ्ट बॉक्स सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी, आप उनसे कब तक मिल सकते हैं, एंड हु विल बी, हु दे विल बी। लेट्स सी। ब्रह्म भैरवाय नमः, ब्रह्म भैरवाय नमः, ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। सी।
Pile number 3, I don't know why I'm getting a lot of dark energies. Like, आप या तो अभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप अभी अभी बाहर आए हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। पाइल नंबर 3, डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा गोस्ट कर रहे हैं। इन एंड आउट वाली एनर्जी मुझे बहुत यहाँ पे आ रही है। आपको इस रिलेशनशिप से बाहर आने की ज़रूरत है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस का कार्ड है। सो सी, पाइल नंबर 3, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी। इट इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस रीडिंग, बट आप किसी ना किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं, यू नो, जो आपको कुछ भी नहीं दे रहा है, और आपका या तो ब्रेकअप हो चुका है, बट दिस पर्सन इज कीप कमिंग बैक। वो बार बार आपके लाइफ में वापस आते हैं, आपसे कुछ दिन ठीक से बात करते हैं, एंड देन दे विल गो बैक, और फिर ऐसा आपको फील कराते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते आपकी लाइफ में, या फिर आपके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होते हैं, और ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा एब्यूसिव है, एंड दे मेक यू फील वर्थलेस। सो आई विल से कि आपको ना इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। ये पैटर्न आपको ब्रेक करना चाहिए। या पैटर्न मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो कुछ लोग हैं, फ्यू ऑफ देम, उनके लाइफ में ये चीज़ एक रिलेशनशिप में बस नहीं हुई है। अ, आपके 2 या 3 जो रिलेशनशिप रहे होंगे पास्ट, वो बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न सेम रिपीट हुआ है, बिकॉज़ यू कीप चूज़िंग द रॉन्ग पर्सन। आपकी राहु की महादशा चल रही हो सकती है, और आप लोग ना बार-बार, अ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में ना बहुत भोले लोग हो, आप लोग बहुत प्यारे लोग हो, और आप लोगों की बातों में आ जाते हो, ठीक है? द वे दे मेक यू फील, हम जिसे कहते हैं वो एक टर्म है ना, क्या बोलते हैं उसको, गैस लाइटिंग। और आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराना, बहुत ज़्यादा बोलना, मतलब बातों से स्पेशल फील कराना, फिर भले उनके एक्शन कुछ भी हो, लेकिन आपको अपनी बातों से इतना स्पेशल फील कराएंगे कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं। तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 3। अगर आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए, आई एम सो सॉरी टू से दिस, इट इज़ अ डिवोर्स और अ मैरिज which is very 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 toxic. I am saying this because literally जब मैं आपके कार्ड्स निकाल रही थी, I was seeing a devil, okay, devilish energy, पूरा डार्क रूम। तो मैं यही कहूंगी कि आप ईश्वर को याद कीजिए, आप भगवान को याद कीजिए। ये जो कहीं ना कहीं इंसान आपके लाइफ में है, उससे आपको मूव आउट करना है। और अगर आप ऑलरेडी, आपका डिवोर्स हो चुका है, तो यू नीड टू बिलीव इन गॉड, यू नीड टू बिलीव इन गुडनेस। आपका जो मैरिज था वो बहुत ही बुरा था। आई विल से आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस पेन, आई फील लाइक क्राइंग, ओके? सो डोंट वरी, भैरव इज विथ यू, भगवती इज विथ यू। आपके साथ भैरव भी हैं, भगवती भी हैं। आपको, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, डेफिनेटली प्लीज कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, बिकॉज दिस रिलेशनशिप विल नॉट गिव यू एनीथिंग, दिस पर्सन विल नॉट गिव यू एनीथिंग, दैट इज ओनली आई विल से। और चलिए अब अपनी रीडिंग पर वापस आते हैं। हु विल यू मैरी? सो आप जिससे शादी करेंगे, वो एक जेमिनाई हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है Gemini, Capricorn, and for some of you it will be Libra and Taurus. So these are the sign I'm getting. एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो कुछ लोग जो नेक्स्ट जो आपके लाइफ में आने वाले हैं, वो आर्मी से हो सकते हैं, वो जजेस हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, या लॉ फील्ड में हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं। डेफिनेटली पीपल हु डील विथ समथिंग रिलेटेड टू लॉ, ऐसा मुझे बहुत ज्यादा वाइब्स आ रहा है। और आप में से कुछ लोग के लिए उनके पार्टनर जो हैं, जो विमेन होती हैं उनसे रिलेटेड, जो किड्स होते हैं उनसे रिलेटेड कोई उनका बिजनेस हो सकता है,
कोई काम हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, वो होटल मैनेजमेंट वगैरह में हो सकते हैं। दे आर इनटू एविएशन इंडस्ट्री आई एम गेटिंग। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पब्लिक सर्विस में होंगे, ठीक है? जहाँ पे वो मासेस से डील करते हैं, या फिर इनके खुद के ब्रांड्स हो सकते हैं, मल्टीपल शॉप्स हो सकती हैं। और अगर लुक्स की बात की जाए तो ये मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। लड़कियाँ हैं तो भी और लड़के हैं तो भी, मतलब आप मानकर चलिए कि अगर आपके रूम में 10 लोग हैं और 10 में से 7 लोग उनको देखकर अट्रैक्ट होंगे उनसे, इतने ज़्यादा वो गुड लुकिंग होंगे या होंगी, मेल फीमेल जो भी, वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, और बहुत ज़्यादा नर्चरिंग नेचर होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे नेचर के होंगे। और अगर इवन इफ दे आर मेल, तो उनकी जो एनर्जीज है ना वो बहुत ज़्यादा कामिंग होगी, इवन मदर लाइक एनर्जीज उनकी होगी, कि उनका प्रेजेंस सिर्फ आपको नर्चरिंग महसूस कराएगा। मुझे ऐसा लग रहा है। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो ये मैरिज होगी वो अरेंज्ड मैरिज होगी, ओके। और अरेंज्ड मैरिज होने के बाद में आपकी जो मदर इन लॉ होंगी वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज रहेंगी, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगी, और कहीं ना कहीं उन्हीं के कारण जो है ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। फाइल नंबर 3। और शादी में आपके टाइम लग सकता है, बट आपके लिए एक चीज अच्छी ये है कि आपको कोर्टशिप पीरियड बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी शादी तो 2027 में, 2028 में जाकर होगी। लेकिन आपके जो पार्टनर है ना वो आपको विद इन 3 to 4 मंथ्स के टाइम पीरियड में वो आपसे मिलेंगे, किसी फैमिली फंक्शन में, किसी शादी में। मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी फैमिली फंक्शन, फैमिली गैदरिंग में मिलने वाले हैं। इधर इट विल बी अ मैरिज, बर्थडे सेलिब्रेशन और बेबी शावर वगैरह, ऐसा कुछ मुझे एनर्जीज आ रहा है। जहाँ पे जो फंक्शन है वो फीमेल रिलेटेड होगा, ऐसा मेरे गाइड्स मुझे बता रहे हैं। और ये जो इंसान होगा वो बहुत ऑनेस्ट होगा, यू नो बहुत लॉयल होगा, बहुत लविंग होगा। लेकिन एक चीज है, ये बहुत डायरेक्ट इंसान है। कई कई बार होता है ना कि लोग शुगर कोट करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन ये जो लोग है ना ये दिल के बहुत साफ लोग हैं, लेकिन इनकी जो टंग है ना वो बहुत शार्प होगी। मतलब अगर अगर आपने कुछ पहना हुआ है और आप उसमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो जनरली पीपल विल से प्लीज ट्राई समथिंग एल्स, या कुछ और पहन लो, या ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बट दे से ये खराब लग रहा है, ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। थोड़ा सा कड़वे हो सकते हैं जबान के, बट दिल के बहुत अच्छे इंसान है, आपका बहुत ख्याल रखेंगे या रखेंगी आपसे। बस उनका ये मोटिव होगा कि आप मेरे पार्टनर हैं तो मैं आपको कुछ टोक दूं, ताकि बाहर वाला कोई आपसे कुछ नहीं बोले। ये वाली इनकी जो एनर्जीज है वो मुझे यहाँ पे लग रही है। और दे आर मूविंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स यू, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी लग रही है, और एम्प्रेस की एनर्जी से लग रहा है कि ये बहुत वेल टू डू बैकग्राउंड से हैं, मतलब इनका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ज्यादा हाई है। और यू नो हाई क्लास, मुझे बार बार पता नहीं क्यों वर्ड आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं। और इनके मतलब जो लोग हैं, बड़े बड़े लोगों से इनके कांटेक्ट हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं ये लोग, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर यू। और मुझे ऐसा लग रहा है जब ये आपके लाइफ में आएंगे ना कहीं आपका भी भाग्योदय होगा। फाइल नंबर 3। क्योंकि जो ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगी या करेंगे, दे विल बी योर लक, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज्यादा लकी होंगे, ऐसे वाइब्स मुझे आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एम्परर का कार्ड आया है, और जस्टिस का कार्ड आया है। सो सी आई वाज व्हाट आई वाज सेइंग कि इधर दे विल ओन अ लॉ फर्म, या फिर वो लॉ से रिलेटेड कोई काम करते होंगे, या फिर उनका कोई खुद का बिजनेस होगा, और वो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो सकता है, लग्जरी से रिलेटेड हो सकता है। मुझे शोरूम आ रहा है बार बार कार्स का, तो
इनका खुद का कोई कार का शोरूम वगैरह हो सकता है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी जो केमिस्ट्री रहेगी ना, आपके बीच में जो स्पार्क रहेगा, इवन तो चाहे आप 80 साल के भी हो जाओ, तब भी आप लोगों की में जो कनेक्शन जो है, जो स्पार्क है, जो केमिस्ट्री है, वो हमेशा रहेगी। देखिए एम्प्रेस यहाँ पर है और यहाँ पे एम्परर है और बीच में है ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो वो हमेशा आपके जो पार्टनर रहेंगे वो हमेशा आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे, हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे कि यार यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी हैंडसम, और यू मेक मी फील हेड ओवर हील्स। ये जो चीजें है ना आपकी लाइफ में हमेशा चलेंगी। मतलब आई लव दिस एनर्जी। जितनी डार्क जब मैंने आपकी पायल रीडिंग स्टार्ट की थी वो एनर्जी थी, उतनी ही ज्यादा लविंग जो है ये जो रीडिंग हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसकी एनर्जी आ रही है। और कहीं ना कहीं ये आपका लक होंगे। बार बार ये चीज मुझे हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये चीज फील हो रही है कि दे विल बी योर लक। ओके, ये आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। ये मैरिज आपके लिए बहुत लकी रहेगी। स्पेशली आपका जो पहला बेबी होगा उसके बाद से आपका जो लक है ना वो चेंज होना स्टार्ट होगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये आप जो अपना पहला बेबी कंसीव करेंगे वो विद इन 6 to 7 months ऑफ मैरिज करेंगे। ये एनर्जी मुझे आ रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फ्रॉम एंजल्स। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। कॉम्प्रोमाइज। ओके, सो पाइल नंबर यू नो 3, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग जो है ना वो ना कहीं आपके एक्स से या फिर आपके एक्स हस्बैंड से या एक्स पार्टनर से या फिर जो आप जिस करंट टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं आप उससे इतने ज्यादा अफेक्शनेट हैं। आप उससे इतने ज्यादा, मतलब आप उनके छलावे में, एक तरीके से मैं ये शब्द यूज करूंगी, आई एम सो सॉरी बट आई एम बीइंग ऑनेस्ट, कि आप सच नहीं देखना चाहते। ठीक है, आप आप अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको कल 10 बातें सुनाई हैं और अगर आज आपको वो ये कह देंगे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो आप वो जो आपको डिसरिस्पेक्ट करते आ रहे हैं वो चीज भूल के आप उनके आज के झूठ पे भरोसा करते हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और आपको ना मेडिटेशन करने की जरूरत है ताकि आप अपने अंदर की आवाज को सुन सको। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप डिवोर्स्ड हो या आपका ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी, तो आप उस ट्रॉमा को अपने साथ कैरी कर रहे हो। सो एंजल्स आपको बोल रहे हैं प्लीज डू मेडिटेट। आप मेडिटेशन करिए, कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्फ, हायर सेल्फ है वो आपको खुद गाइड करेगी। यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं। और कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है नो। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वही टॉक्सिक इंसान से आपकी शादी होगी, तो जी नहीं, दिस विल बी समवन न्यू। ऑल फॉर ऑल आई एम सेइंग कि ये कोई नया इंसान ही है। Someone new will come into your life. Let's see what else do we have from angels. Unconditional love. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearance may be. Okay. Purification. It's time for a cleansing, detox, detoxification. I'm so sorry, of your body and mind. See, angels आपको यही बार बार कह रहे हैं कि जिनसे आपका शादी लिखा हुआ है, जिनसे आपका लॉन्ग टर्म यूनियन लिखा हुआ है, मीन टू बी पार्टनर है जो आपका, उनसे जो आपका रिलेशनशिप होगा वो बहुत ज्यादा अनकंडीशनल होगा। ओके, और जो अभी आप जिस स्टेट में हो ऑलरेडी, वो उस चीज से आपको बाहर निकलना है। आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके थॉट्स को, आपके ऑरा को प्यूरिफिकेशन की जरूरत है। यहाँ पर एंजल्स आपको ये रिमाइंड करा रहे हैं बार बार। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज का टाइम आ रहा है वो 27 से 28 का आ रहा है, लेकिन आप इस इंसान से बहुत जल्दी मिलेंगे। लाइक आई विल से विद इन 2 to 3 months में आप इनसे मिल जाएंगे और आप किसी फैमिली फंक्शन में मिलेंगे। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट की, तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट ब्रह्म भैरवाय नमः to claim the good energies. Take care everyone.